नमस्कार, मैं निधि एनटीवी बिहार झारखंड से। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी काफ़ी बड़ा पर्व चल रहा है और वो है लोकसभा चुनाव 2024 की, और जिसे लेकर बीजेपी खास तैयारियां में दिख रही है और बार बार जनसभाएं भी कर रही है। जहां कल फिर से बिहार के आरा में अमित शाह आ रहे हैं अपने जनताओं को संबोधित करने, अपने जनताओं को अपनी बातें रखने की, और क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ किए हैं अपने जनता से जानने। इस विषय में आज हम बात करेंगे राजेश्वर पासवान जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं कल की तैयारी के बारे में, और साथ ही साथ जो अमित शाह यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं उसके बारे में। आइए सुनते हैं हम उनके। हमारे जनतांत्रिक गठबंधन के जो हमारे नेता हैं माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, कल आरा में उनका आगमन है। और आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी हैं जो ऊर्जा मंत्री हैं, और उनके ही समर्थन में उनके प्रचार प्रसार में वो आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं पूरी तैयारी कर लिए हैं। सभी कार्यकर्ता ललालित हैं कि अपने गृह मंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए पूरे भोजपुर की जनता उनके संदेश को निश्चित रूप से सुनेगी और सुन करके काम करेगी। और जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारे नेता की बातों को सुने। और यहाँ जहाँ तक की बात है हमारे माननीय आर.के. सिंह जी की, तो आर.के. सिंह जी विकास पुरुष हैं। इन्होंने पूरे भोजपुर की जनता, आरा लोकसभा की जनता एक सांसद ही नहीं, यहाँ एक मंत्री चुनती है। और माननीय आर.के. सिंह जी ने पूरे भारत के घरों में रोशनी जलाने का काम किए हैं। बहुत ही बेहतर काम करते हैं और विकास पुरुष हैं। इनकी योजनाओं में किसी तरह की भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ ही काम करते हैं। आपने कहा कि आर.के. सिंह जी जो हैं वो घरों में पावर लाइट लाते हैं। क्या जनता भी ये चीज़ जान रही है और लोकसभा चुनाव में उन्हें राज तिलक लगाने की पूरी तैयारियां कर ली हैं या फिर क्या? एकदम देखिए स्थिति पहले क्या था बिहार में। अभी लोग मात्र 10 या 12 घंटा बिजली रहा करती थी, लेकिन आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी कम से कम 22 घंटा, 21-22 घंटा तो निश्चित तौर पे ही बिजली रहती है। आज खेतों में देखिए सब जगह हरियाली ही हरियाली है, खेत का पटवन, फसल किसान उगा रहे हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। इसलिए पूरे भारत की जनता जान रही है। जैसे ही माननीय आर.के. सिंह का नाम मैंने सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि वही आर.के. सिंह जो घर में सभी को रोशनी जलाने का काम किए हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं और पूछना चाहूँगी कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की ये पहली जनसभा है, ये बहुत बार हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में बीजेपी और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है कि बस ऐसे ही बीजेपी की ही होगी जीत और बीजेपी की ही लोकसभा जीत कुर्सी होने वाली है लोकसभा? अच्छा, यही आपसे जानना चाह रहे हैं क्या कांटे की टक्कर होगी? हमारे एनडीए गठबंधन में जो नीति है साफ साफ। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? साफ है चेहरा। और बताइए कोई बाराती बिना दूल्हा का बाराती होता है क्या? उसमें दूल्हा कौन है? राहुल जी होंगे कि सोनिया जी होंगी कि केजरीवाल जी होंगे कि लालू जी होंगे कि तेजस्वी जी होंगे? कौन होंगे किसी को है पता? जब आपस में ही लोगों को पता नहीं है और वो लोग का गठबंधन जिस तरह से है, वो गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए गठबंधन को हराने के लिए अपना बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस को पूरे भारत में समाप्त करने की साजिश चल रही है। कहीं देख रहे हैं 5 सीट, कहीं 2 सीट, कोई 4 सीट, कोई वो भी सीट उनको नहीं देना चाह रहा है। तो साफ है एनडीए गठबंधन पूरी तरह पारदर्शिता के साथ है। और यहाँ पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे और हैं और रहेंगे भी। इसमें किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। तो देखा आपने किस तरह राजेश्वर पासवान जी जो हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जीत तो बीजेपी की ही होनी है, और वो भी आरा से तो जीत आर.के. सिंह जी की ही होनी है, क्योंकि उन्होंने सबके घरों में लाइट बत्ती जो जलाया है। साथ ही साथ कल जो गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं आरा में, उसके भी काफ़ी ज़्यादा खास तैयारियां हो गई है, और उनका बस यही कहना है कि जीत लोकसभा में इस बार बीजेपी की ही होगी। इसी तरह की और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एनटीवी बिहार झारखंड। नमस्कार।